सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं क्या क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है क्या जैव प्रक्रम। और इसमें हम पहला भाग कवर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि जैव प्रक्रम क्या है और कैसे कैसे। देखिए, कुछ वीडियो देखने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आता। आपने स्कूल कॉलेज कोचिंग कर लेते हैं फिर भी जैव प्रक्रम नहीं समझता, लेकिन अब आ गए इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक वादा कीजिए, आपको सीख के जाना है इस वीडियो से, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद अब दोबारा कोई और वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए मैं आपको जैव प्रक्रम लेकर आया हूं और बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं फटाक से। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसके नाम से ही पता चलता है लाइफ प्रोसेस, जीवन की क्रिया विधि, वो क्या कहलाएगी, लाइफ प्रोसेस। आपको कभी चोट लगता है या फिर कभी घाव लगता है, कोई मार दिया शरीर पे या हाथ पे मार दिया या फिर पैर पे मार दिया, कहीं चोट लग गया, तो उसके लिए क्या चाहिए, आप शरीर की मरम्मत करवाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में दीवार खराब हो गया कई साल से, तो उसका पेंट उंट कराएंगे, तो उसका मरम्मत कराएंगे, अच्छा लगेगा। साइकिल खराब हो गया है, टायर उसका, तो टायर बदलवाएंगे। बाइक खराब होगी तो बाइक उसको चेंज कराएंगे। तो सेम उसी प्रकार से रिपेयरिंग करवाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का क्या होता रहता है, सर्विसिंग। और किसी उसी को पूरा जब सर्विसिंग होगा तो उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है क्या, वे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर को सम्मिलित रूप से, मतलब मिल के सम्मिलित रूप से क्या करें, अनुरक्षण, मतलब हमारे शरीर का क्या करें, मरम्मत कर कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे, अभी इसे समझते हैं। तो मैंने बता दिया, जैसे आप सो रहे हैं, किसी से बतिया रहे हैं, किसी से दोस्तों के साथ चल रहे हैं, खा रहे हैं, हमेशा आपके शरीर में अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है, मेंटेनेंस का। जैसे मैं बताऊं, आपके शरीर में हार्ट है, जब आप सोते रहते हैं तो हृदय भी कहता है कि मैं सो जाऊं। अगर बताइए आप सो रहे हैं, अगर हृदय भी सोचे कि मैं सो जाऊं, मैं काम ना करूं 24 घंटा, तो बताइए आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए शरीर में हमेशा कोई ना कोई आपके शरीर का चोट लगता है, घाव लगा है, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। तो इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। आई थिंक आपको जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से रिवर्स करके समझ सकते हैं। तो मैंने बता दिया बहुत सारा उदाहरण लेके कि जैव प्रक्रम क्या है। अब देखिए, जैव प्रक्रम होने के लिए कुछ क्रियाएं होंगी हमारे शरीर में। सबसे पहले क्या है कि जैव प्रक्रम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बेहतरीन ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो सबसे पहले हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, हमें कुछ खाना पीना पड़ेगा। तो खाने पीने को हम क्या बोलेंगे, पोषण। वो पोषण कहाँ से, हरी सब्जी, साग सब्जी वगैरह वगैरह जितना भी खाते हैं, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोषण। भोज्य पदार्थों को जब हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, उसे चबाएंगे और कूचेंगे, खाएंगे, अंदर जाएगा, पाचन होगा, पाचन के बाद उससे क्या बनेगा, अवशोषण होगा, उसका जो ऊर्जा होगा शरीर में लगेगा, जितना लगना होगा लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण। अब इसके बाद क्या होता है, पोषण के बाद आता है क्या, पाचन। अब पाचन का मतलब डाइजेशन। जब भी आप कोई पाचन देखिए आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जब आप पाचन करते हैं, भोजन क्या करते हैं, खाते हैं, तो पचेगा, तो भोजन क्या करते, देखिए पाचन में होता क्या। तो मैं पहले ही स्लाइड बना लेता हूँ ताकि आपका टाइम कम बचे, क्योंकि आपको कम समय, आपको पार्ट पार्ट करके, भाग भाग करके आपको यह वीडियो पूरा जैव प्रक्रम दिखा देंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे जैव प्रक्रम को हमको पढ़ना है और कैसे याद करना है। क्योंकि कहीं में पूरा 1-2 घंटा बना देंगे, आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा, हमें भी बनाने में बोरिंग लगेगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और पेपर की दृष्टि से ही देखेंगे, ठीक है। भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ना। तो पाचन का काम क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले जब खाना या रोटी कुछ खाते हैं तो उसको दांत से अपने कूचते हैं, तो दांत भी पढ़ लेंगे उसमें हम। तो दांत जब दांतों से कूचेंगे तो उसको छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो शरीर में जाएगा, तो एसोफेगस से होता हुआ क्या आपके आमाशय में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करके पूरा जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा पाचन। पाचन के बाद शोषण होता है। शोषण में क्या होता है, आप जो भी आप खाए हैं उसका पाचन हुआ है, उसमें क्या होती है, वो पाचन क्या होता है, हम लोग के शरीर में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में होती है, तो उसी को ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है श्वसन। श्वसन का काम बहुत सारा है कि सांस लेना छोड़ना श्वसन की क्रिया है, वो अभी डिटेल में इन पॉइंटों को हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, परिवहन। अब जो ऊर्जा बना है या भोज्य पदार्थों से जो हमें ऊर्जा मिली है, या भोजन से जो ऑक्सीजन, ये सब कुछ रेडी हुआ है, भोज्य पदार्थ होते हैं, तो आवश्यक पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है हमारे शरीर में। मान लीजिए कि बन गया प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी क्या करता है, उसको क्या कहेंगे, परिवहन। ब्लड हमारे शरीर में परिवहन हो ही रहा है, तो उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट आता है उत्सर्जन। अपशिष्ट, बेकार, अनावश्यक, बिना हमारे काम के पदार्थ को शरीर में रख के क्या करेंगे, जैसे पेशाब हो गया, टॉयलेट ये सब, लैटरिन, पसीना
पसीना, ये सब सब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर। तो यह प्रक्रिया बाहर निकालने का क्या कहलाएगी, उत्सर्जन। अब जब यह देखिए ये ऐसा नहीं है जनन, अब आप बोलेंगे सर जनन नहीं है क्या, जनन बिना किए हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। हाँ, लाइफ प्रोसेस का हिस्सा इसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। आप बिना पोषण के नहीं जी सकते हैं, बिना शोषण के नहीं जी सकते हैं, बिना पाचन के नहीं जी सकते हैं, बिना परिवहन, ये 5 जरूर होगा। इन पांचों को मिला के आपका क्या होता है, जैव प्रक्रम। आई होप कि आपको जैव प्रक्रम समझ में अच्छे से आ गया होगा। बोलिए समझ में। अब इसके विषय में हम क्या, पोषण के पहले पढ़ेंगे पोषण, पोषण के बाद शोषण, शोषण के बाद पाचन, पाचन के बाद परिवहन, परिवहन के बाद उत्सर्जन। डिटेल में समझ लेंगे, फिर इससे बाद आप किसी से ऐसे ठोक के छाती कहेंगे कि भैया हमसे पूछ जैव प्रक्रम, हम तो के बताओ थे। एकदम पूरा डिटेल में समझ में आ गया, तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद हम अपना समझते हैं क्या, पोषण। देखिए आप जान रहे हैं कि पोषण, पहला आप पोषण को पहले समझ लेते हैं कि पोषण है क्या। देखिए आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, जब हम कोई अपना खाद्य पदार्थ खाएंगे तभी तो ऊर्जा आएगी, ऐसे तो ऊर्जा आने वाली है नहीं। तो हम समझते हैं कि ऊर्जा कैसे हमें मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पोषक पदार्थ आप लेते हैं, कोई खाद्य पदार्थ, कोई भोज्य पदार्थ आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका पाचन होगा, और पाचन होगा तो वही पाचन होने के बावजूद आपको ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, अवशोषण उसका होगा। वही अवशोषण होने के बाद उससे आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यही पूरा प्रोसेस क्या कराएगा, पोषण। जैसे देखिए लिखे, जीवों द्वारा प्राप्त किए गए, ग्रहण किए गए क्या, भोज्य पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों का पाचन करके, पाचन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर के लिए उपयोग करने के लिए वृद्धि और विकास करना ही क्या कहलाता है, पोषण। तो पोषण हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी से पड़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण। पोषण समझ गए कि जितना भी पोषक तत्व होंगे, जैसे कि ले लेते हैं क्या, उदाहरण में प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत आदि पदार्थ ऐसे कुछ हम खाते हैं जिससे कि क्या होता है, हमें पोषण मिलता है। और यही पोषण हमें क्या देगा, आगे चल के ऊर्जा देगा। समझ में आ गया। और भोजन तो ऊर्जा मतलब ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होगा। अब बात आती है कि पोषण पढ़ लिए हम, अब पोषण के प्रकार समझते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार कितने होते हैं, देखिए कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी पोषण करते हैं, जीव जंतु जंतु भी करते हैं। तो देखिए जंतु द्वारा और पादपों द्वारा, दोनों द्वारा पोषण होता है। तो ये तो एक प्रकार का पोषण होगा नहीं, पोषण तो दोनों जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो हम दो तरीके से पोषण को पढ़ेंगे, एक स्वपोषण और एक पढ़ेंगे परपोषण। स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक्स और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए स्वपोषण, स्वपोषण, स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषण का मतलब भोजन। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, परिभाषा में बोल रहा हूँ, ऐसे जीव, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही समझिए। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड न होकर अपने पर आधारित है, अपना भोजन वह खुद से स्वयं से तैयार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। याद है क्या, स्वपोषण भोजन किसे कहेंगे। तो स्वपोषण क्या होता है कि ऐसे जीव होंगे जो अपने भोजन के लिए अपने से स्वयं तैयार करते होंगे। जैसे पेड़ पौधे किसे, सूर्य के प्रकाश से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से खनिज, लवण, जल सब को एकत्रित करके, क्लोरोफिल अगला वगैरह सब मिक्स करके क्या करते हैं, आप बनाते हैं क्या, भोजन तैयार करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषण। इन्हें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग डिपेंड होते हैं किसी दूसरे पे ना, तो वैसे ये डिपेंडेंट नहीं है। जैसे इसमें आएगा पेड़ पौधे, रसायन संश्लेषित जीवाणु। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो स्वयं से रसायन से ही, केमिकल से ही बना लेते हैं क्या, अपना भोजन बना लेते हैं। तो स्वपोषण आपको समझ में आ गया कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए डिपेंड नहीं रहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपोषण। और जो जीव स्वपोषण करते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। जो जीव स्वपोषण करते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। दूसरा अपना परपोषण, या इसी को बोलते हैं विषम पोषण। और परपोषण क्या है, तो परपोषण को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है प्राणी समभोजी परपोषण, मृत्योजीवी परपोषण, उसके बाद परजीवी परपोषण। अब देखिए प्राणी समभोजी क्या होता है, प्राणी में जैसे क्या हो गया, मेंढक हो गया, हम मेंढक है। उसके बाद क्या है कि मेंढक के बाद जैसे जो भी प्राणी में आते हैं, तो मेंढक हो गया, उसके बाद मनुष्य हो गया, और मनुष्य के बाद क्या हो जाएगा आपका, अमीबा हो गया। ये सब क्या है, ये सब अपना प्राणी सम, अमीबा, ये सब क्या है कि प्राणी समभोजी है। कैसे, देखिए अपने भोजन को हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, हम आधारित होते हैं। अपने भोजन के लिए हम किसी दूसरे जीव पर आधारित हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि अपने भोजन को हम किस रूप में, ठोस और किस रूप में, तरल, ठोस या तरल के रूप में लेते हैं। तो उसी से हम लोग
क्या कहलाते हैं कि प्राणी समभोजी, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है और उसको ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, प्राणी समभोजी, जिसमें अमीबा, मेंढक, मनुष्य, ये सब क्या आएंगे, ये सब प्राणी समभोजी। इसके साथ साथ आता है मृत्युजीवी, मृत से ही पता चलता है मरे और जीव, तो मरे जीव पता, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीव जंतुओं पर आधारित होते हैं, उनके अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, मृत जीवी परपोषण। जैसे कि देखिए क्या होता है कि बैक्टीरिया 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 और बैक्टीरिया के बाद क्या आता है, कवक, और कवक के बाद आपका क्या, गोबर का छत्ता। गोबर का छत्ता आपने देखा होगा, गोबर का छत्ता, गोबर पर छत्ता, गोबर का छत्ता, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, गोबर का छत्ता। तो ये सब क्या है, मृत जीव है। जैसे मरे हुए जो जीव हैं उसके जो कार्बनिक घुलित उसमें अकार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन करते हैं। जैसे हो गया कुकुर हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ कौवे, गिद्ध, ये सब क्या करते हैं, मरे हुए सड़े हुए जो अगल बगल, मान लीजिए आपके घर बगल में कल भैंस मर गई, उसको फेंक दिए, तो जाकर उसको कुकुर या फिर वो गिद्ध, चील, वो सब जाकर उसको क्या कर लेते हैं, खाते हैं, तो अपना उसी से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन उसी से प्राप्त कर लेते हैं। तो जो ऐसे जीव जो मरे हुए जीव पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे बोलते हैं मृतजीवी परपोषण। और लास्ट और आखिरी परजीवी, परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, इस पोषण में क्या होगा कि इस प्रकार के पोषण में वो जीव जो क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव में रहकर अस्थाई और अस्थाई रूप से, दूसरे जीव में अस्थाई या अस्थाई रूप से रह के अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कि परजीवी। जैसे कि देखिए जू, जू देखे हैं, मतलब ढील यार, बाल में रहता तो खूब खजुआते हैं, क्या करते हैं, आपके सर से क्या करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, चूस कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खटमल हो गया, खटिया में पहले आता था खटमल, आपके जमाने में तो है ही नहीं है, वीडियो देख रहे हैं फिर भी जान लीजिए कि नहीं है, खटमल, जू। उसके बाद अमरबेल, एक अमरबेल पौधा है कि जो कि पेड़ पौधा देखेंगे बड़ा बड़ा एकदम पूरा छेक लेता है ग्रीन कलर का, और उनको पूरा जितना भी पेड़ पौधा भोजन बनाया होता है उनका भोजन वह खा जाता है, और पेड़वा को एकदम जिंदगी भर छेका ही रहता है, उसको बोलते हैं अमरबेल का पौधा। हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये अमरबेल का पौधा है, समझ में आ गया। इसके बाद परजीवी क्या हो गया कि ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मृतजीव। इसमें कौन आ जाएंगे, जू हो गया, जू के बाद खटमल हो गया, और खटमल के बाद आप समझिए क्या, अमर अमर बेल हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आएंगे परजीवी। तो मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी, क्या आपको समझ में आएगा। तो पोषण का था ये पूरा डिटेल, लेकिन अभी हम स्वपोषण में समझेंगे प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या बचा है, प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इसे समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो हम जानते हैं कि स्वपोषी जो अपना पेड़ पौधा है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि कोई पौधा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी वृक्ष है, और वृक्ष है, तो आप बताइए कि ये पहले अपना भोजन कैसे तैयार करेगा। तो नीचे से जड़ से क्या उठाएगा, जल, और जल के साथ साथ क्या लेगा, खनिज लवण लेगा, जो भी अपना यूरिया डाई खाद मारेंगे, जल खनिज लवण ले लेगा, ऊपर लेके जाएगा। और सूर्य यहाँ पे है अपना, तो सूर्य से क्या ले लेगा, प्रकाश लेगा, और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित मौजूद है क्या, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ले लेगा वहां से। और वायुमंडल जो है बाहर से मौजूद है अपना, क्या वायुमंडल में मौजूद है कौन सी गैसेज, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लेके अपने पूरे जैसे आपकी मम्मी खाना बनाने से पहले क्या लेती है, मार्केट से आलू लाती हैं, आलू को चीरती है, चीरने के बाद क्या होता है कि तेल, हल्दी, मसाला, नीमक सब कुछ खोजती है ना, तो इसे भी बेचारा खोजता जुटाता है अपना, इसलिए बनाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा क्या दिया है उसे समझिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो उसके रूप में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करते हैं। इसके द्वारा पादप को मतलब पेड़ पौधों को क्या ऊर्जा प्रदान होती है, और इसी से इनका जीवन चलता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो पेड़ पौधों को मुख्य रूप से क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद आपको वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड,
खनिज लवण, जल, क्लोरोफिल। अगर ये 4 चीजें हैं उपस्थित तो समझ लीजिए कि अब हमारा खाना बनेगा, क्योंकि खाना बनाने से पहले घर में भी मम्मी जुटाती हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपना पहले जुटाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों को लेके क्या बनाएगा खाना पेड़ पौधे किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। आगे बताते हैं आपको, बनाते हैं ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ जल। इसका मैं एक आपको रिएक्शन देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया, देख लीजिएगा, और यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अपना जल हो गया, और जल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और प्लस क्या निकलेगा ऑक्सीजन और प्लस क्या बनेगा जल, प्लस बन जाएगा अपना जल। अब इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे 12 लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लगा लीजिए, देख लीजिएगा बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस कि पेड़ पौधे अपना खाना, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, अब इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किसमें अवशोषित किया जाता है। जैसे प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित जो पेड़ पौधे करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उनकी पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, तो वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो खींचने का काम वही करते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि इनके भोजन बनाने के पीछे हम लोग देखे नहीं ना है, इसलिए क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और जल के अणु जो होते हैं, क्योंकि जल होता है, जल के अणु को ये क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, अपचयन कर, तो हो जाता है ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, उसको तोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हाइड्रेट में अपचयन कर देते हैं। और पत्तियों का रंग किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे नोट ए भी है कि पर ये जरूरी नहीं कि एक के बाद ये तुरंत दूसरा क्रिया हो, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। और कुछ पौधे जरूरी नहीं कि कार्बन डाई आवश्यक हो, कुछ पौधे रात्रि में मरुद्वीपी पौधे, जैसे आपने देखा होगा किताबों में पढ़िएगा, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। तो उनमें क्या होता है कि पत्तियों के अंदर जब आप पेड़ पौधे देखेंगे तो उनके पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्या, छोटा छोटा सेम के बीच के आकार का। आप अंदर से एक माइक्रोस्कोपिक आपको दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये हरे हरे ग्रीन कलर के उनके बीच क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण हरित या हरित लवक, क्या पाया जाता है, हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यह हरित लवक क्या करता है कि इसी हरित लवक में मौजूद होते हैं पर्ण हरित क्लोरोफिल, जो पत्ते को क्या करते हैं, हरित पर्ण हरित या पर्ण हरित, समझ में आ गया। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। यह क्या करता है, यही प्रकाश से खींचता है, और ये जो इसका छिद्र दिख रहा है, पेड़ पत्तियों में छिद्र होता है हमेशा, उसी छिद्रों के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और उसी छिद्रों के द्वारा पत्तियां से के द्वारा ही क्या ऑक्सीजन पेड़ पौधा अपना छोड़ता है, जिससे कि हम लेते हैं, ठीक है। तो ये छिद्र होता है, ये क्या होता है, एक छोटा सा एक छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये छिद्र है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिद्र को ही क्या बोलते हैं, रंध्र। तो रंध्र के द्वारा ही, बहुत सारा खिचखिच हो गया फिर भी आप देख लीजिएगा, रंध्र के द्वारा ही उसमें से गैसों का आदान प्रदान पत्तियां करती हैं, और इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि रात्रि में बंद हो जाती हैं और दिन में खुलती हैं। तो ऐसे करके इनका सारा काम, सारा प्रोसेस चलता है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मौजूद होता है, इतना आप याद रखिएगा। तो पता चल गया कि पौधों का पूरा कैसे होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, पत्तियों में मैंने छिद्र दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो पता चल गया कि पत्तियां जो होती हैं उसमें छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र, और उस छिद्र के सहारे ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा अपना, ऐसे गैसों का आदान प्रदान करता है। और हरित लवक उसमें क्लोरोप्लास्ट और ये मौजूद होता है, और उनकी कोशिकाएं होती है। यहाँ तक आपको पूरा प्रकाश संश्लेषण के विषय में आई होप कि समझ में आएगा। अगर कि मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं अब भाग दूसरा लेकर आऊंगा, तो उसमें आपको मानव में पोषण, तो मानव में समझेंगे पोषण, और उसमें डिटेल में श्वसन, पाचन, ये सब पूरा क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 1 है, पूरा उतार लीजिए। अगर कि आपको वीडियो लॉन्ग होगा उसके लिए सॉरी, और आप हमेशा पढ़ते रहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हमसे बनाने के पीछे कहीं भूल या त्रुटि हो जाती है तो आप उसे जरूर मेंशन किया कीजिए, ताकि मैं जरूर जवाब देने को और सुधारने की कोशिश करूंगा, और हम और आप मिल के सीखेंगे। चलिए, धन्यवाद।